हाँ, ये हमारे साथ बड़े सरकार भदरी के स्टेट रियासत के मालिक आदरणीय उदय प्रताप सिंह साहब है। इलाहाबाद के एक कार्यक्रम में रायल राजपूत में आए थे। रायल राजपूत कार्यक्रम ने शहीद नमन यात्रा का आयोजन किया था। आज ही के दिन 12 तारीख 1942 में जो सतना के एक युवक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए का छात्र थे, गांधी जी के कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात जब चली तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वह छात्र तिरंगा झंडा लेकर जब निकला था, अंग्रेजों की गोली से शिकार हुआ था। आज रायल राजपूत एसोसिएशन के लोगों ने उनके इस श्रद्धांजलि क्षेत्रीय श्रद्धांजलि पर आपको जब सड़क पर रोक लेते हैं, क्षेत्रीय श्रद्धांजलि पर लोगों से रूबरू कराया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़े सरकार राजा साहब उदय प्रताप सिंह साहब आए हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजा साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, मगर जो हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों वो नहीं हो पाते, तो ये अपनी आगे तल के किनारे लगा। क्षत्रियों की पुरानी कमी समझिए कि कभी ये संगठित नहीं हुए, शायद इसी वजह से देश भी गुलाम रहा इतने हजारों साल। आप अपने उद्बोधन में एक बात कही कि सरकार द्वारा जो रिजर्वेशन की बात आ रही है, प्रमोशन में आरक्षण की बात आ रही है, ST/SC एक्ट की बात आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? यही तो हमारे देश को नाश कर रहा है। योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, अयोग्य आदमी को सत्ता में बैठा दिया जा रहा है। देश का क्या हाल होगा जब एकदम अयोग्य लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा। ये तो गवर्नमेंट सोचती नहीं। वो तो कुर्सी की भूखी है, आज उसको सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है। SC/ST एक्ट सिर्फ इसलिए लागू कर रही है कि उसको वोट मिले। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य तो हम सब पीछे जा रहे हैं। अभी आपने उद्बोधन में कहा कि सारे सवर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको, सब बैठ जा मोटो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सबको एकजुट होकर ST/SC एक्ट का विरोध करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना? अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा। हाँ, हमने कहा और हृदय से हम चाहते हैं कि ये जरूर करा जाए और हो जाए। कैसे होगा ये तो सब लोग हम लोग जुटी के तय कर सकते हैं, मगर हमारे ख्याल पीड़ित तीनों वर्ग हैं ये, और जुटेंगे। वो कौन कौन से वर्ग पीड़ित है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जी 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 जी, यही लोग पीड़ित हैं। इनको रिजर्वेशन का लाभ मिल नहीं रहा। प्रमोशन के आरक्षण में राजा साहब आपके क्या विचार है? सरकार ने जो प्रमोशन में आरक्षण किया, ये उचित है या अनुचित है? ये तो और अनुचित है। रिजर्वेशन से भी ज्यादा अनुचित तो ये है, क्योंकि भावना ये होती है, अभी हमने मंच से भी कहा कि हमारे कुछ परिचित लोग जो नौकरी में हैं वो कहते हैं हमसे सीनियर था, अरे ये हरिजन हमसे जूनियर था, अब हमसे सीनियर हो गया रिजर्वेशन के नाते, अभी हमसे बदला लेता है सिर्फ इसलिए कि जब तुम हमारे सीनियर थे तो तुमने हमको हैरान किए, इसलिए हम तुमको हैरान करेंगे। तो ये बदले की भावना चल रही है प्रमोशन में। बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें तो कोई भी पार्टी खुल के सामने नहीं आ रही है, और आपका ये संदेश है कि देश के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक मंच पर आए, तो अगर नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या हश्र होगा? बस जो आज हो रहा है उससे 100 गुना बुरा हो जाएगा हमारे अगली पीढ़ियों का हाल, अगर आज नहीं आएंगे। आप देश के सवर्णों के लिए इस मुद्दे पर जो संदेश देना चाहते हैं, आप जरा दे दीजिए। यही मेरा संदेश है कि सारे स्वर्ण आवें एक मंच पर और रिजर्वेशन का विरोध करें, और प्रमोशन में रिजर्वेशन का और सख्त विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भदरी के नरेश और क्षत्रिय कुलभूषण आदरणीय उदय प्रताप सिंह साहब हैं। अभी मैं एक बार यात्रा करते हुए लखनऊ जा रहा था तो कुंडा में देखा कि लोगों ने, सारे लोग, राजा साहब बैठे थे और छाता लगा के बैठे थे। कड़ाके की 48
और 50 की डिग्री की टेम्परेचर में राजा साहब सब सारे ट्रेन यात्रियों को बांट रहे थे और वहाँ पर पानी और खाद्य सामग्री खाने पीने की दी थी। ये इनका बहुत उदार चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह पत्रकार। थैंक यू राजा साहब।